ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। सबका संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत्य हैं। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसीलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। उत्तर दे दिया। श्री कृष्ण की ही भी निधि ही दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। पहले कहा तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है जो तुमने पूछा, और उसका उत्तर यह है, ये सोच में नहीं बता सकते क्या। एक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, सुनना, कीर्तन माने उनको कहना, गाना, और स्मरण घर जा करके उसका स्मरण करना। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है जी, बस कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। जन्म लाभ है पर मनते नरण स्मृति। ये कठिन काम है। जीवन में क्या करना चाहिए कि मरते समय भगवान की याद, और कुछ नहीं, पूरी भागवत का समय। तो ये तो तब होगा जो रोज जपोगे, राम राम करोगे, ये सबसे क्या आखिर में तब आखिर में प्राण निकलेंगे तो बहुत होगा, बीमार हो जाएंगे, हाय तो कहाँ भगवान की याद आओ, कहना बिल्कुल सोचो। जो पंडित ज्ञा प्रसाद जी मरने के समय जो करना है, तो कभी करने से क्या डर, अंत समय में वो स्मृति जब आएगी भगवान की, जो जीवन भर उसका काम नहीं, फिर तो ये कहेंगे जो आप कहते हो वो मुझसे कहा नहीं जाता। नहीं लिया जाता। जब जीवन में नहीं लिया तो आखिर में राम मुझसे नहीं निकलता। अभ्यास नहीं किया। श्री राम। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लाग चुके हैं, में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं। भगवान की कथा को नहीं सुना हो जाते हैं, वे भी जो जीवन मुक्त, ये लिखा, जीवन मुक्त महामुनि जी ही करते हो। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। द्वापर के अंत में राजऋषि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जबकि मैं निर्गुण में रहता हूँ, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, इसलिए मैं देखत बालक हूँ और हूँ बहुकालीना, लेकिन मैं भगवान की लीलाओं में
हैं? निर्गुण स्वरूप के बारे में बताओ। निर्गुण का पहले भी आया था। निर्गुण माने मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी होता है, उसका स्वरूप ज्ञान होता है, और मैं अपने आत्म स्वरूप में रहूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और अपने अंतर्मुख होकर के बाहर का ज्ञान छोड़कर मैं अपने आत्मा में, अपने अंतर में, अपना ध्यान में रहूं। ये निर्गुण भगवान की उपासना। भगवान में आत्मा परमात्मा कोई भेद नहीं, बस ये तो है निर्गुण भगवान की उपासना। ये बहुत सरल है, निर्गुण रूप सुलभ, बहुत ईजी है, बहुत सरल है, लेकिन इससे पूरा नहीं पड़ता, ये कामयाब नहीं है। और तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। इसलिए मैं भगवान की लीलाओं को सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, बोल चरण कमल की जय हो, चरण कमल की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। बात चरण पे आनी। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा करते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। नाम आधार हरे कीर्तनम एक केवलम। भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। ऐसा अंडरलाइन कर लो जी। हरे नाम अनुकीर्तन। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञानपूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की ही जा सकती है। राज ऋषि खडकवान अपनी आयु की क्या कहेंगे जी, खडवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जान 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हो सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम, ओ, ए, उ, मैं इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रण को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासना से चंचल वे मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों को दोषों को मिटा देती है।
धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है? धारणा क्या होती है? उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? जय हो। अब बाबू ये जो ऊपर वाला कह रहा था ना 19वां जो मैं की मात्रा अच्छा वो फिर पढ़ दूँ? लो जी जय पढ़ना नहीं, इनसे थोड़ा सी व्याख्या बाबू जी से पूछो। देखो ये 16वां। निर्गुण का ध्यान है ऊपर। ओम पे तो बात पाओ। ओम का जाप उनके लिए है, यही सब पढ़ो पीछे से। मृत्यु का समय आने हाँ मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। पढ़ बेटे। पढ़ो, पता चलेगा कि ध्यान है कि नहीं। पढ़ो, मृत्यु का समय आने पर। मृत्यु का समय आने पर जोर से पढ़ो, सब कुछ सुने। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। सुन रहे हो सब? उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाले के प्रति ममता को काट डाले। आगे समझ में क्या मतलब है इसका? वैराग्य मतलब कि वैराग के द्वारा राग खत्म, एक तो शरीर से संबंध खत्म कर ले, और शरीर से जो संबंध रखने वाले हैं, घर वाले, बाल गोपाल, परिवार जिनका शरीर से संबंध है, उनसे ममता, उनके प्रति ममता को काट दो। ये पहला हाँ वह रखती है आज तो समझ में? अब आगे धैर्य के साथ घर से निकल कर हाँ घर से निकलकर आगे समझ में घर का क्या करता? घर छोड़ देना है। कहाँ जावे? पवित्र शुक्रताल में जावे, फिर वहाँ गंगा स्नान करे, स्नान करे, फिर पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ बैठ जाए। बैठ जाए वहीं गंगा किनारे। तो पहले तत्पश्चात सोचो, पहले देखो कि घर बार छोड़ के चले गए कि नहीं? तो होने का नहीं होने का तोड़ना हरि जी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गृहस्थी बसाई मैंने तेरे ही नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने तेरे ही नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने तेरे ही नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने तेरे ही नाम की। मेरा भरोसा मत तोड़ना, मेरा भरोसा मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दास की विनती दाता सुन लीजो, दास